तो भाई तो ये सुन तो लो, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि हमारी बेटी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बेटी मंथरा है तो नरेंद्र मोदी जी के मंथरा के पिता हैं, पूछे ब्रजभूषण शरण सिंह से। आप ब्रजभूषण शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी, जो कहता है 15 रुपए का मेडल। अरे भैया, आपके माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो। 6 लाख का दूध याद आ जाएगा। हमारे यहाँ का सुनो पहले, थोड़ा जगह बनाओ, सुनो पहले। ब्रजभूषण शरण सिंह की, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की माँ ने दूध पिलाया, एक भी पदक जीत के बता दे। और तो और वो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वापस करने की बात। मैं कहता हूँ कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह 6ठी रात का दूध याद आ जाएगा जिस दिन जनता के टैक्स तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। कैसे इनको नींद आ रही है, कैसे ये 80,000 का मशरूम खाकर, 5 लाख का बूट पहनकर, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। क्या कुटुंबकम के बारे में क्या है? देखिए, विश्व वसुधैव कुटुंबकम, आप जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो क्या ये देश की बेटियां हमारे परिवार की बेटियां नहीं है? जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे ये हमारी बेटियां हैं। और एक बात आपने कही कि विनेश फोगाट के बारे में कि मंथरा है, तो भाई तो ये सुन तो लो, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि हमारी बेटी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बेटी मंथरा है तो नरेंद्र मोदी जी के मंथरा के पिता हैं, पूछे ब्रजभूषण शरण सिंह से। आप ब्रजभूषण के शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी, जो कहता है 15 रुपए का मेडल। अरे भैया, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो। 6 लाख का दूध याद आ जाएगा। हमारे यहाँ का सुनो पहले, थोड़ा जगह बनाओ, सुनो पहले। ब्रजभूषण शरण सिंह की, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की माँ ने दूध पिलाया, एक भी पदक जीत के बता दे। और तो और वो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वापस करने की बात। मैं कहता हूँ कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह 6ठी रात का दूध याद आ जाएगा जिस दिन जनता के टैक्स के पैसों से वेतन, भत्ता, आवास, तमाम तरह की जो सुविधा लिए हो वापस करके दिखा दो। क्षत्रियों का काम है छाता की तरह लेकर खड़ा होना, लोगों की हिफाजत करना, यौन शोषण करना नहीं और हत्या करना नहीं। समझो, ये क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करें पहले। ये जो जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त क्षत्रिय परिवार से हैं, वो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन किसी महिला का यौन शोषण नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो हत्या करते हैं विशेष परिस्थितियों में कि जब हमारे मुल्क पर कोई प्रहार करे, जो हमारे राजपाट पर जब खतरा मंड रहा है। अपने ही देश की बेटियों के साथ यौन शोषण और थथराई कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करा लेंगे, हम पॉलीग्राफ। तो भैया, इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? फिर एयरपोर्ट में आते ही बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। अरे आपको हमें से प्रॉब्लम है, उधर जाओ, पीछे करा। अभी आप सोचिए, आप जैसे पत्रकारों को दिमाग में क्या भरा है? यहाँ बेटियों के इंसाफ की बात करनी है तो आप मोदी जी की आलोचना और समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, ये समय किसी नेताओं का गुण गाने का नहीं है, विरोध करने का नहीं है। ये देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने का समय है और हर हाल में हमें और आपको निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के बेईमानों से जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, जो देश लूटने वाले लोगों का साथ देते हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी पर नहीं, प्रदीप कलूरकर पर, जो आरएसएस की 4-4 पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के कार्यालय में जाती थी, संघ में जाता था और वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश की मुखबरी पाकिस्तान को कर रहा है। सवाल उस पर पूछना चाहिए था, सवाल उस पर पूछना चाहिए था। सवाल ये है कि 15 रुपए का मेडल का ना, पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, विलंब क्यों हो रहा है? ये सारा स्क्रिप्टेड है। केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ तो 30,000 बताया गया। केरल में एनसीआरबी का डाटा 40,000 लड़कियों के गायब होने की बात कहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। साफ है, स्पष्ट। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनता है लेकिन कश्मीरी पंडितों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहे, कश्मीरी पंडितों को घर से उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है। आपको नहीं पता है रबरे खेल का क्या स्थिति है? रबरे
जंगलात का क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों के नया बस्ती शिव खोरी तमाम जगहों पर घर पर बुलडोजर चला दिए गए। महीने से वहाँ हड़ताल पे थी। मैं गया था भाई, मेरे पास देखो वीडियो है, मैं उनका समर्थन देने गया था। और सरकारें और मीडिया के लोग चुप और मौन है, तो निश्चित तौर पर जब कानपुर में घटना होती है तो बात नहीं होती है। जैसे ही कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बात करेंगे तो चले जाएंगे काबुल, जब बात करेंगे इंदौर की तो चले जाएंगे इस्लामाबाद, जब बात करेंगे हिंदुस्तान की बेटियां जंतर मंतर पर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी है तो इस्लामाबाद। अरे भैया बात करो ना, आप बात करो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान का पत्रकार नहीं हो। सर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है न्याय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए सरकार को पता है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी कि हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। मतलब ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग समझिए, इसमें भाजपा आरएसएस के बड़े बड़े नेता फंसे पड़े, इसी की वजह से विलम्ब हो रही है। खेल है। हाँ। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ा इल्जाम है। पंकज जी कह दीजिए, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अरे भाई हम कह रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सा डर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भूचाल आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए तमाम नेता चुप और मौन है? सरकार घुटने टेक दिए हैं, सरकार ने घुटने टेक दिए ब्रजभूषण सामने। निश्चित तौर पर भाई उसने भूचाल ना देना है। ये देखिए कश्मीरी पंडितों के हड़ताल का ये नजारा है, ये देखिए। यहाँ पे आप मौजूद हैं? अरे भाई देखो ना, अंधे हो, देखो ये लेके खड़ा हूँ। नहीं ठीक, देखो ना ये कश्मीरी पंडित नहीं दिख रहा आप मौजूद हैं वहाँ। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 85 सांसदों से समर्थन वापस लेकर कश्मीरी पंडितों को मौत के मुंह में धकेल दिया, फिर उनके लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। वाजपेयी जी के 6 साल की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी भी मंत्री थे, फिर भी कश्मीरी पंडितों की सुधनी ले गई। महबूबा के साथ 2 ध्वज 2 निशान के गोद में बैठकर जो कह रहे थे, 1 ध्वज 1 निशान की बात कह रहे थे, हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है, 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर ये सरकार चलाए। अब कहते हैं ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, और जिन हिंदुओं ने इनको मदद किया उन्हीं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चला दिया। बताओ पंकज जी, अभी जो योगी जी 20 से 30 जगहों में अगले महीने से रैली कर रहे हैं यूपी में, मोदी जी के आते ही 20 से 30 जगह रैलियां शुरू होने वाला है। अभी रैली करना जरूरी है कि बहन बेटियों की इज्जत आपको बचाने की जरूरत है। 2024 तक जिंदा रहा इस बात की गारंटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या न कराया, एनएसए यूपीए में जेल में न डाला, तो मैं यूं ही बोलता रहूं। आवाज बुलंद रहेगी। बिल्कुल। देखो हम उस भूमि से आते हैं जो भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। बिहार के पश्चिम चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, जो बाद में आजादी का प्रतीक बना। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, माँ गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप बोलिए। एक मिनट पहले एक दलाल पत्रकारों की भी बात सुन लीजिए, जो घाघरा चोली पहनकर भाजपा कार्यालय में डांस करते रहते हैं। कभी ढाबे के बाहर कुत्तों को देखा है? वो इस इंतजार में रहता है कि मालिक रोटी खा के, मांस खा के हड्डी फेंकेगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे। अभी इनको कांग्रेस दिख रहा। अरे भैया, अरे सुनो, माँ का दूध पिया है, छठी रात का दूध याद आ जाएगा किसी भाजपा नेताओं के यहाँ जाके इंटरव्यू ले लोगे तो। ये तुम्हारी औकात नहीं है। अरे भाई ये तुम्हारी औकात ही नहीं है। अगर ये बेटियां तुम्हारी बेटियां होती, ये बहनें तुम्हारी बहनें होती, तो क्या तब भी आप यही सवाल करते? हमारे दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कितने भाजपा नेताओं से इंटरव्यू किया? ईमानदारी वाली बात। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सुनो, अपने यहाँ के क्या कह रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में है ना, बीजेपी के सारे सांसद यहाँ हैं, दूसरे पार्टी के भी सांसद हैं। मेनका गांधी का आवास ये रोड सीधा जाता है, चंद कदमों की दूरी पर है। ब्रजभूषण शरण सिंह का है, राजेश वर्मा का है, तमाम भाजपा के नेताओं का आवास है। आप में से कोई है माइका लाल जो उनसे इंटरव्यू लगा के आप डाल देना? लेकिन आप बता दो, एक मिनट भैया, भाजपा ने, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपके माँ ने आपको दूध नहीं पिलाया, आप भाजपा नेताओं का इंटरव्यू नहीं ले सकते? ये सवाल क्यों नहीं पूछोगे? शासन सत्ता में जो बैठे हैं, सवाल उससे पूछना आपका कर्तव्य है। आपको किसी आम जनता से सवाल नहीं पूछना, क्योंकि पावर उसके हाथ में है। कार्रवाई वो करेगा, कार्रवाई में देरी वो कर रहा है, यह सवाल पूछना है। बोलते रहो, सारी पावर आप सुनो। अरे भाई सुन तो लो, आप तो उस तरीके से भय भय कर रहे हो जैसे ही कोई गली में कोई गया, सारे कुत्ते भय भय करने लगते हैं। हमारे कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप क्यों भौंक रहे हैं? आप तो पत्रकार हो, सुन तो लो, पहले पूरी बात सुनो। एक आदमी सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब तो देने दो।
कि आपको स्क्रिप्ट मिला हुआ है भाजपा कार्यालय से कि इसी बात पर सवाल पूछना है, तो यही करना है तो चले जाओ ना, बारी बारी से जत्था बना लो, भाजपा नेताओं से सवाल पूछ लो, पूछो मेनका गांधी से, पूछो स्मृति ईरानी से, पूछो। अरे भाई सुनी ना रहे, अरे जाओ ना निर्मला ताई से पूछो ना, जो प्याज लहसुन नहीं खाती है। महंगाई चाहे जितना मर्जी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो साफ खाती है, साफ खाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न लहसुन का इससे कोई मतलब नहीं। कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, कपड़ा नहीं पहनोगे। अब तो उनसे जवाब पूछ आप बेशर्मों की यही बात है। तो प्याज लहसुन तो आप भी खा रहे हैं। अरे भाई प्याज लहसुन तो आप भी खा रहे हैं, महंगाई से फर्क पड़ रहा है तब ना विरोध कर रहे हैं। आप ही ना कह रहे हैं कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा, तो कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, नंगा घूमोगे। भाई सुन लो, कल अनाज वित्त मंत्री का कहना, हम लोग कहना नहीं है, उनका कहना है। जूही चावला का चीज सुना था कि मैं डॉलर का अंडरवियर पहन रखी हूँ, रुपए का नहीं पहनी, नहीं तो बार बार गिरता रहता, तो वही आप लोगों का गिर रहा है बार बार। दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस का कर्तव्य क्या था, उसका देखिए, दिल्ली पुलिस की अपनी मजबूरी है, किसी भी स्टेट पुलिस की। अब दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉकेटमारी की समस्या है, सेक्स रैकेट है, ड्रग्स रैकेट है। तो जब आप देखोगे जो प्रधानमंत्री का दोस्त गौतम अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ड्रग्स पकड़ाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो दिल्ली पुलिस लाचार और बेबस है, क्या कार्रवाई कर रही है? उन्हें अपनी नौकरी करनी है, बेचारी और किसी तरीके से गुलामी की नौकरी कर रहे हैं, झंझट खत्म है। तो दिल्ली पुलिस गुलामी की नौकरी कर रही है, आपका कहने का मतलब ये है? पॉकेटमारी होता है, अरे होता है। हम बोले तुम्हारे मुंह में क्या है? ये गुलामी आप बोले हैं ना, अरे भाई तो क्या है ये, सुनो ना, गुलामी। अरे भाई